अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है बेकिंग के हवाले से, और इसमें हम बेकिंग के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी बर्थडे के लिए केक बनाया हो लेकिन वो अंदर से कच्चा रह गया हो, बिस्किट्स बनाए हों लेकिन वो इतने सख्त बन गए हों कि दांत ही हिल गए हों उन्हें खाते हुए, कपकेक्स बनाए हों तो वो राइज ही ना हुए हों, और इस तरह की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो बेकिंग करते हुए हमें फेस करनी पड़ती है। और फिर हमें समझ नहीं आ रही होती कि प्रॉब्लम है कहाँ। क्या बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो गया है, बेकिंग सोडा कम डल गया है, या हुआ क्या है जो हमारी बेकिंग ख़राब हो गई है। तो इस तरह के तमाम प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को भी इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसमें आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिससे इंशाल्लाह आइंदा बेकिंग करते हुए आप लोगों को कम से कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। सबसे पहले तो बेकिंग करते हुए आपने मेजरमेंट का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आपने बिल्कुल भी अंदाजे से कोई चीज़ नहीं डालनी है। आपने बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट करनी है। या तो आपने मेजरिंग स्केल के साथ उसको मेजर करना है, या फिर आपने कप्स के साथ उसको मेजर करना है, तो आपकी बेकिंग अच्छी होगी। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी बेकिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है। बेकिंग में अंदाज़ा बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसलिए आपने परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अपनी बेकिंग करनी है। इसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि जब आप बेकिंग कर रहे हो तो आपकी तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अंडे, मक्खन, ये सब चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर पे रखनी है। आपने कभी भी ठंडी चीज़ें बेकिंग करते हुए मिक्स नहीं करनी, क्योंकि जो ठंडी चीज़ें होती हैं ना, उनकी मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती है। रूम टेम्परेचर पे होंगी तो तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी, जिससे आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी। कम से कम आपने 30 मिनट पहले तमाम चीज़ों को निकाल के बाहर रखना है, उसके बाद फिर आपने अपनी बेकिंग स्टार्ट करनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ओवर मिक्सिंग कर लेते हैं ना तो आपका केक जो है वो बिल्कुल रबड़ की तरह बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा केक का टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बहुत रबड़ी सा बन जाता है, अच्छा मज़े का नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पर भी लोगों को एक बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि मिक्सिंग और ओवर मिक्सिंग क्या होती है। ओवर मिक्सिंग ये होती है कि जिस वक्त आप अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिक्स करेंगे ना, तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जब मिक्स हो गए हैं अच्छे से, अब आपको कोई खुश्क चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि मिक्सिंग हो गई है। और उसके मिक्स हो जाने के बाद भी अगर आप उसको मज़ीद मिक्स करते रहेंगे तो फिर ये ओवर मिक्सिंग होगी। बस जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं, आपको ड्राई चीज़ें नज़र आना बंद हो जाएं, तो आपने मिक्सिंग बंद कर देनी है। इसके बाद नंबर 4 पे जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप बेकिंग करने लगें तो आपका ओवन जो है वो पहले से प्री हीट होना चाहिए। अगर आप ओवन में कर रहे हैं या पतीले में कर रहे हैं, जिसमें भी कर रहे हैं, आपने 15 मिनट पहले उसको प्री हीट कर लेना है। आपने कभी भी ठंडे ओवन में या ठंडे पतीले में नहीं रखना है अपना केक या कोई भी बिस्किट्स या जो चीज़ भी आप बेक कर रहे हैं, मफ़िन्स बेक कर रहे हैं या जो भी आप बेक कर रहे हैं, आपने ठंडे में कभी भी नहीं रखना, क्योंकि वो अच्छे से बेक नहीं होती है उसके अंदर चीज़। अगर आप केक बेक कर रहे हैं उसके अंदर, तो केक आपका राइज ही नहीं होगा, केक बैठा हुआ रह जाएगा आपका। और इसी तरह बाकी की चीज़ों की बेकिंग के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, चीज़ें ठीक से बेक नहीं हो पाती हैं। अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो 15 मिनट पहले अपने जो पतीले को मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट कर लें, उसके बाद फिर आप उसके अंदर रखें। ओवन में कर रहे हैं तो उसे भी पहले से प्री हीट कर लें। ठंडा ओवन या ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ओवन आपकी चीज़ों की बेकिंग को ख़राब कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों के लिए है जी टिप नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के बारे में, कि बेकिंग सोडा को कहाँ यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर को कहाँ यूज़ करना है। ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग बात है, तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी। बेकिंग सोडा जो होता है वो भी चीज़ों को राइस करने के लिए और फुलाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको यूज़ हमने वहाँ करना होता है जहाँ पर हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हों जिसके साथ मिलकर ये रिएक्शन करे, कोई एसिडिक चीज़। जैसे कि जब हम केक के अंदर अगर डाल रहे हैं दही या विनेगर डाल रहे हैं, बटर मिल्क डाल रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ डाल रहे हैं, तो इसके साथ बेकिंग सोडा जाएगा।
लेकिन अगर आप अंडों के साथ केक बना रहे हैं और कोई इस तरह की एसिडिक चीज़ उसके अंदर नहीं जा रही, तो उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि वो आपके केक को ख़राब कर देगा। उसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा। और जहाँ पर नॉन एसिडिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, यानी कि अंडे, तो वहाँ पर बेकिंग पाउडर ही यूज़ होगा। जहाँ पर एसिडिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वहाँ पर बेकिंग सोडा यूज़ होगा। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर दोनों चीज़ों ने ही जाना होता है, वो फिर डिपेंड करता है रेसिपी के ऊपर। और हाँ, एक और ख़ास बात, जब आप बेकिंग सोडा के साथ कोई बेकिंग कर रहे हो तो फिर आपने अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखना नहीं है, क्योंकि ये फ़ौरन से रिएक्शन शुरू कर देता है। अगर आप मिक्स करके रख देंगे और बाद में ओवन में डालेंगे तो बस फिर आपका जो केक है ना वो गया, वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने जब भी बनाना है उसी वक्त आपने इसको मिक्स करना है और फिर फ़ौरन से आपने इसको ओवन में डाल देना है, ताकि आपकी बेकिंग अच्छी हो जाए। पहले से करेंगे तो बस फिर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आती है जी टिप नंबर 6, जो कि ये है, जब आप बेकिंग कर रहे हो तो आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग से बनाएं, वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग से बनाएं और बाद में फिर इनको इकट्ठा करें। अगर आप इस तरह से तवाज़ुन नहीं रखेंगे, इनको बीच में ही डाली जाएंगे वेट इंग्रेडिएंट्स भी और ड्राई भी, तो इससे बहुत सारे लम्स बन जाते हैं, मिक्सिंग अच्छी नहीं होती और फिर रिज़ल्ट ये आता है कि हमारी बेकिंग बहुत ख़राब होती है। इसके बाद आ जाती है जी टिप नंबर 7, जो कि ये है कि जब आप बेकिंग कर रहे हो तो आपने शुगर को हमेशा पाउडर शुगर करके डालना है। आपने कभी भी साबुत वाली शुगर नहीं डालनी, क्योंकि वो आपको बहुत मुश्किल में डाल देती है, वो मिक्स ही नहीं होती। बहुत देर लगती है उसको मिक्स करने में और बस इंसान थक जाता है और बीट कर कर के चीज़ों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए आपने पाउडर शुगर डालनी है। और लोगों को ऐसा लगता है कि शुगर सिर्फ मिठास के लिए होती है, नहीं, शुगर से हमारे केक के अंदर एक सॉफ्टनेस भी पैदा होती है और उसका कलर जो प्यारा सा आ रहा होता है ना, वो भी शुगर की वजह से आता है। तो इसलिए शुगर को आप पाउडर करके डालें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो और रिज़ल्ट आपके केक का बहुत ज़बरदस्त आए। इसके बाद आप लोगों के लिए एक और टिप है, टिप नंबर 8। वो ये है कि जब भी आप बेकिंग कर रहे हो तो उसके अंदर चुटकी भर नमक ज़रूर डाल दें। केक बना रहे हैं, मफ़िन्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं या कुछ भी, उससे ये होता है कि आपकी चीज़ नमकीन नहीं बनती। चुटकी भर नमक ने इतने सारे मीठे में क्या ही कर लेना है कि उसका टेस्ट नमकीन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। नमक सिर्फ इसलिए डाला जाता है कि वो हमारे टेस्ट को बैलेंस करता है और जो भी हम मीठी चीज़ बेक कर रहे होते हैं उसका टेस्ट और ज़्यादा उभर के आता है। अच्छा जी, अब हमारी बेकिंग हो गई, समझे केक बन गया है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपने उसको निकालते ही फ़ौरन से उसकी कटिंग नहीं करनी। अगर आप बिस्किट्स निकाल रहे हैं ओवन से, केक निकाल रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आपने ओवन में रखी हुई है वो निकाल रहे हैं, तो आपने निकालते ही बिल्कुल उसकी कटिंग नहीं करनी है। आपने उसको पहले ठंडा होने देना है और फिर जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आपने केक की कटिंग करनी है। बिस्किट्स वगैरह भी जब आपके रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो आपने सर्व करने हैं। अगर आपने गरम गरम केक की कटिंग कर ली ना तो उसकी कटिंग भी अच्छी नहीं होगी और वो इतना ज़्यादा जो है ना अच्छा भी नहीं लगेगा। वो इस वजह से क्योंकि अंदर से वो अभी सेट ही नहीं हुआ होगा। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो अंदर से वो ज़बरदस्त तरीके से सेट हो जाता है, कटिंग भी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है और फिर टेस्ट भी उसका बहुत ही लाजवाब आता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट टिप की तरफ, जिसमें आपने बहुत ध्यान देना है। वो ये है कि जो कुकिंग होती है, बेकिंग होती है, उसके अंदर पेशेंस जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। बेकिंग में भी आपने पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि जो बेकिंग है वो हमारी रेगुलर कुकिंग की तरह तो है नहीं, क्योंकि हम लोग हर रोज़मर्रा में घर में कुकिंग कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि एक दफ़ा में ही कई दफ़ा चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है फ़र्स्ट टाइम में, वरना दूसरी तीसरी दफ़ा तो बहुत अच्छी बन ही जाती है। लेकिन बेकिंग एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, रूटीन की चीज़ों से हट के है। इसमें हमारा अंदाज़ा बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि हमने रूटीन में बनाई नहीं होती ना कभी ये चीज़ें। तो जब हम बेकिंग करने लगते हैं तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। फिर होता ये है कि अगर हम किसी रेसिपी को देख के फॉलो करके भी कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो समटाइम्स वो फिर भी परफेक्ट नहीं बनती है। उसकी रीज़न ये होती है कि बेकिंग पाउडर डिफरेंट होता है, बेकिंग सोडा डिफरेंट होता है, हर कंपनी का ओवन जो है वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा होता है, जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, यानी कि हर जगह के इंग्रेडिएंट्स थोड़े से अलग होते हैं। तो उसमें हम लोगों को प्रैक्टिस ज़रूरी है। हम जिस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें अपने इंग्रेडिएंट्स, अपना ओवन, अपनी तमाम चीज़ों की समझ आती जाएगी।
तो बेकिंग में आपने सब्र रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी बेकिंग जो है ना ज़बरदस्त होगी, परफेक्ट होगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद अंदाज़ा होने लग जाएगा कि आपकी बेकिंग दिन ब दिन कितनी अच्छी होती जा रही है। ये थी मेरी 10 टिप्स जो मैंने बेकिंग के हवाले से आप लोगों को बताई हैं। उम्मीद है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी और वैल्यूएबल भी रहेंगी। ये तमाम टिप्स मेरी अपनी टेस्टेड हैं, जिनको अगेन एंड अगेन एंड अगेन मैंने टेस्ट किया, प्रॉब्लम्स को फाइंड किया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आज की टिप्स आप लोगों के काम आई हों तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।